हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल cgvfm.जनरल स्टडीज पर। आज हम आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के पर्वत, पठार और मिट्टी के टॉप 30 एमसीक्यूज। यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन है कैमूर, राजपीपला, महादेव, मिकिर या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। सीजीपीएससी एसीएफ 2017 का क्वेश्चन है ये। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए कैमूर इसका सही आंसर है। कैमूर की पहाड़ियां विंध्य श्रेणी से संबंधित हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में पाई जाती है, पूर्वी बघेलखंड का एक भाग है। अगला प्रश्न है, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार या दक्कन का पठार। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। आई होप आपने सही आंसर कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी दक्कन का पठार छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभागों में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? ऑप्शन है बस्तर, नारायणपुर, कोरिया, सूरजपुर या इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी सूरजपुर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी सीमा भाग, उत्तर पूर्व सीमा भाग, उत्तर पश्चिम भाग, पूर्वी सीमा भाग या दक्षिण सीमा भाग। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी सीमा भाग इसका सही आंसर है। जसपुर एरिया में है ये कन्हार बेसिन। अगला प्रश्न है, चांग बखार पहाड़ स्थित है? ऑप्शन है कोरिया में, बलरामपुर में, जसपुर में, सरगुजा में या इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने सही आंसर कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए कोरिया में चांग बखार की पहाड़ियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है, देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती हैं? ऑप्शन है बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, मैकल श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, जहां तक इसका आंसर आपने किया होगा, ऑप्शन नंबर ए बघेलखंड का पठार इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? ऑप्शन है उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। आई होप आपने सही आंसर कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी भाग में है देवगढ़ उच्च भूमि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ऑप्शन है उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से जाना जाता है। सही उत्तर चुनिए। एक, दो और तीन सही है, एक एवं दो सही है, दो एवं तीन सही है, एक एवं तीन सही है। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी एक एवं दो सही है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची एक में पहाड़ियां दी गई हैं, सूची दो में जिला दिया गया है, कूट के आधार पर इनको मिलाना है। जल्दी से ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बनाइए। जहां तक आपने इसका सही आंसर बनाया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बैलाडीला दंतेवाड़ा से जुड़ा हुआ है। दूसरा का आपका देवगढ़ की पहाड़ियां सरगुजा क्षेत्र में आती हैं। उदयपुर की पहाड़ियां कोरबा क्षेत्र से संबंधित है और अबू झमाड़ की पहाड़ियां नारायणपुर से संबंधित हैं। ध्यान दीजिएगा कि 2008 का क्वेश्चन है, इसलिए अपडेटेड नहीं है। अगला प्रश्न है, मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया? ऑप्शन है 1960, 1962, 1964, 1966 या 1968। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1962 में तिब्बतियों को बसाया गया। अगला प्रश्न है, इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग है? ऑप्शन है जारंग पाट, मैन पाट, जसपुर पाट या सामरी पाट। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा।
आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मैन पार्ट को लिया है। अगला प्रश्न है, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में है? ऑप्शन है मैन पार्ट, जारंग पार्ट, जसपुर पार्ट, सामरी पार्ट या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सामरी पार्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी बलरामपुर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है बैलाडीला, मैनपाट, देवगढ़, केसकाल या चांग बखार। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के पास जरूर भेजें जो कि आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इसका सही आंसर है बैलाडीला, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ऊंची चोटी है नंदीराज। देखिए, छत्तीसगढ़ की बुक में आपको गौरलाटा को दिखाता है सबसे ऊंची चोटी, लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बैलाडीला के नंदीराज को ही सबसे ऊंचा चोटी मानता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन है मैन पार्ट, सारंग पार्ट, जसपुर पार्ट, जारंग पार्ट या सामरी पार्ट। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी सारंग पार्ट नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पार्ट है? ऑप्शन है चावर पार्ट, मैन पार्ट, रंदाहा पार्ट, जारंग पार्ट। सही उत्तर चुनिएगा। ऑप्शन है एक एवं दो, दो एवं तीन, एक एवं तीन, दो एवं चार। ऑप्शन नंबर डी मैन पार्ट, जारंग पार्ट इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ऑप्शन है मैन पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट, जसपुर पार्ट या अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जसपुर पार्ट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? ऑप्शन है मैन पार्ट, सामरी पार्ट, जसपुर पार्ट, जारंग पार्ट या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। सीजीपीएससी 2017 रजिस्ट्रार के पेपर में आए थे क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी सामरी पार्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इस राज्य के उत्तर में खालिस्तान स्थित है? ऑप्शन है हिमालय पर्वत, नागपुर का पठार, अरावली पर्वतमाला या सतपुड़ा पर्वतमाला। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है? ऑप्शन है राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, खैरागढ़, मुंगेली, राजनांदगांव, पिंडरा, लोरमी, राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी, मुंगेली, मुंगेली, खैरागढ़ या कवर्धा। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिंडरा, लोरमी, राजनांदगांव में मैकल श्रेणी विस्तारित है। अगला प्रश्न है, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है? ऑप्शन है देवगढ़ पहाड़ियां, रायगढ़ पहाड़ियां, मैकल श्रेणी या दंडकारण्य। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन सी मैकल श्रेणी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? ऑप्शन है मैकल, सिहावा, रामगिरी या महेंद्रगिरी। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पैरी नदी उद्गम, महानदी उद्गम, शिवनाथ नदी उद्गम, सोंढूर नदी उद्गम या इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने इसका सही आंसर किया है। ऑप्शन नंबर बी महानदी का उद्गम होता है सिहावा पहाड़ी से। सुक्तिमती भी कहा जाता था प्राचीन काल में।
अगला क्वेश्चन है, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? ऑप्शन है मरहान, टिकरा, बाड़ी, गभार, टिकरा, मरहान, गभार, बाड़ी, बाड़ी, गभार, टिकरा, मरहान, गभार, बाड़ी, मरहान, टिकरा, टिकरा, गभार, बाड़ी, मरहान। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सबसे पहले मरहान आता है, फिर टिकरा, फिर बाड़ी, फिर गभार, बस्तर में। अगला प्रश्न है, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है उच्च भूमि के क्रम में। ऑप्शन है माल, मरहा, गभार, टिकरा। गभार, टिकरा, मरहान, माल, मरहान, टिकरा, माल, गभार, टिकरा, मरहान, गभार, माल, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मरहान, फिर टिकरा, फिर माल, फिर गभार, ये मिट्टियों के स्थानीय नाम है बस्तर के पठार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उनका गुण सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है भाटा, जैव पदार्थ युक्त गदावली मिट्टी, गाद वाली। दूसरा है मटासी, बलुई दोमट व पीले रंग की। कन्हार है बारीक कड़ों वाली काली या गहरी भूरी। टिकरा है लाल रंग की बलुई। और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया है, ऑप्शन नंबर ए भाटा इसका सही आंसर है। भाटा जैव पदार्थ युक्त नहीं होता है, निछालन से बनता है। क्योंकि अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में छत्तीसगढ़ की मिट्टी दी हुई है तथा सूची 2 में उसके गुण है। सूची अ और ब को मिलाइए। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भाटा जो है वो लेटराइट मिट्टी है। टिकरा जो है वो लाल बलुआ मिट्टी है। मटासी जो है वो पीली बलुआ मिट्टी है। और कन्हार जो है वो काली या गहरी भूरी मिट्टी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइजेशन का संबंध किससे है? ऑप्शन है मिट्टी, कृषि, खनिज या परिवहन। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, सीजी व्यापम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिट्टी। मिट्टी का संबंध है लेटराइजेशन से। अगला प्रश्न है, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर तथा दक्षिणी हिस्से में मुख्यतः किस मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन है लाल पीली, लाल बलुई, लेटेराइट या लाल दोमट। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी लाल बलुई इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ऑप्शन है लाल पीली, काली, लेटेराइट या डोरसा। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ हमारे पीडीएफ कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पर। ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट इसका सही आंसर है। धन्यवाद।